नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। फाइनली दोस्तों, बिहार सरकार परिवहन विभाग के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। यानी कि अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते थे लेकिन आपके पास थोड़ा पैसा कम है तो आपको अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बिहार सरकार अब आपके साथ है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो उसमें आपको 5,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगा। साथ साथ रोड टैक्स में भी 75% की सब्सिडी देगी बिहार सरकार। यानी ये ऑर्डर 5 दिसंबर 2023 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में मोहर लग चुकी है 23 एजेंडों में, जो कि पहला एजेंडा ये रहने वाला है। तो किस तरीके से इसका लाभ मिलेगा और भी क्या इसमें डिटेल्स में बताया गया, हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे। तो चलिए देरी किए बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे एक पेपर कटिंग दिखलाई दे रहा है, जो कि 6 दिसंबर 2023 को पेपर कटिंग रिलीज किया गया। इसमें बताया गया मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर सहमति मिली है। ठीक है, यानी कि कल के डेट में 5 दिसंबर को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मोहर लगी, जिसमें देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे वो नोटिफिकेशन दिखलाई दे रहा है, जो कि 23 एजेंडों पर मोहर लगी है। तो सभी एजेंडों के बारे में हम ना बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ से देख सकते हैं बिहार सरकार परिवहन विभाग के अंतर्गत, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पूरे के साथ बताने वाले हैं आपको, ताकि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी खरीदना तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। बताएगा लोकहित के दृष्टिगत रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु ध्वनियों वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के लिए बिहार सरकार में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को सूत्रण किया है। ठीक है, कि इस नीति को लागू होने से राज्य से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का स्वीक्रियता एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुलभ चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। यानी कि ये पहला स्वीकृति जो कि मुहर लग चुकी है। अब इसके रिगार्डिंग जो पेपर कटिंग जारी किया गया, इसमें फुल डिटेल के साथ बता दिया गया किस तरीके से आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए हम बारी बारी से आपको पढ़ के सुनाते हैं ताकि आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं, आप इसके अंतर्गत एलिजिबल हो तो, अगर आप चाहते हैं तो इसमें बताया गया, देख सकते हैं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 5,000 रुपया और रोड टैक्स में 75% की छूट मिलेगी। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो उसमें 5,000 रुपया की छूट मिलेगा। साथ साथ जो भी रोड टैक्स लगता है उसमें भी 75% की छूट मिलेगी। अब चलिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम ना पढ़ेंगे, जो भी मेन बात है वही पढ़ेंगे। यहाँ से देख सकते बताया गया है, समझिएगा बात पहले। राज्य सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 की स्वीकृति दे दी है। इसके तहत राज्य में दोपहिया सहित सभी प्रकार के वाहनों की खरीद पर निबंधन में सरकार सब्सिडी देगी। पहले 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर सरकार 5,000 रुपये प्रति वाहन, एसी और एसटी के 75 रुपये प्रति वाहन, रोड टैक्स में 75% की सब्सिडी देगी। यानी कि इसमें ये जानकारी दे दिया गया है कि आपको सबसे पहले समझना कि बताया गया बिहार सरकार की तरफ से किनको कितना मतलब सब्सिडी मिलेगा। तो पहले की जो मतलब आप समझ सकते हैं वो 2023 की नीति स्वीकृति तो दे दी गई है, लेकिन इसके तहत राज्य में दोपहिया सहित सभी प्रकार के वाहनों की खरीद पर, यानी दोपहिया भी इसमें बोला गया है, वाहनों की खरीद पर निबंधन है सरकार की सब्सिडी देगी। पहले 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर आपको सरकार 5,000 रुपये प्रति वाहन के दर से देगी। साथ साथ एसी और एसटी के आते हैं, कैटेगरी से आते हैं तो 7500 रुपये प्रति वाहन आपको मिलेगा। यानी कि सभी के लिए तो, यानी कि इसमें बताया गया कि सभी अगर वाहन कोई भी करते हैं तो उनको 5,000 मिलेगा। वहीं अगर आप एसी और एसटी कैटेगरी से आ जाते हैं तो 7500 रुपये प्रति वाहन आपको सब्सिडी मिलेगी। साथ ही साथ रोड टैक्स में भी आपको कुछ छूट मिल जाएगा, 75% की सब्सिडी देगी सरकार। बात किया गया 10,000 वाहनों की खरीद पर यह छूट पहले और पहले पाव के आधार पर मिलेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं पहला कंडीशन में, यानी कि 10,000 जो भी वाहन खरीदा जाएंगे तो उनको मिलेगा, यानी पहले पाव के आधार पर मिलेगा। साथ साथ अगर उसके बाद किनते हैं तो उसमें हो सकता है कम मिले। तो उस बात किया 10,000 के बाद अगर खरीदने जाने वाले दोपहिया को रोड टैक्स में 50% की सब्सिडी ही मिलेगी। यानी कि इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया। अगर 10,000 के बाद अगर आप खरीदते हैं, मैंने बहुत से लोग 10,000 अगर गाड़ी खरीद लेते हैं, जो भी लोग, तो उनको अगर आप बात खरीदते हैं 10,000 गाड़ी बिक जाती है, उसके बाद अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपको रोड टैक्स के जो भी है इसमें तो 75% मिल रहा है, लेकिन आपको 50% की सब्सिडी ही मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक में 23 प्रस्ताव पर मोहर लगी है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि कौन कौन सा प्रस्ताव था। तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है टेलीग्राम को, उसमें हमने जो भी यानी कि जो मोहर लगा है उसका हमने पीडीएफ भी भेज दिया, आप वहां से समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तिपहिया वाहन खरीद पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। वहीं पे अगर आप समझ सकते हैं ई रिक्शा अगर खरीदते हैं यानी तिपहिया, तो उसी को तुम बोल सकते हैं। यानी कि तिपहिया अगर वाहन खरीदते हैं तो 50% की सब्सिडी मिलेगी। अब बताया गया किस तरीके से, तो कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने बताया कि नई बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत
तिपहिया यात्री वाहन की खरीद और निबंधन पर 50% सब्सिडी मिलेगी। तिपहिया मालवाहक की खरीद पर निबंधन में 50% छूट दी जाएगी और चार पहिया यात्री वाहन के पहले के 1,000 के खरीद पर आपको सरकार एससी और एसटी के वर्ग के अगर खरीदते हैं कैटेगरी के, तो उनकी खरीद पर 10,000 रुपया प्रति किलोवाट एवं अधिकतम 1.5 लाख तक का अनुदान आपको मिलेगा। सामान्य वर्ग से खरीदते हैं तो आपको 1,25,000 की छूट दी जाएगी और वहीं चार पहिया वाहन के मोटर वाहन कार में 75% की छूट मिलेगी और पहले 1,000 चार पहिया वाहन के बाद यह छूट दी जाएगी, 50% हो जाएगी। तो ये समझ सकते हैं कि कितना बहुत ही बड़ा अपडेट है अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं। तो फिलहाल तो अभी इतना ही अपडेट आया है। अब इसके लेकर किस तरीके से मतलब आवेदन होगा, क्या होगा, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से हम वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना समझिएगा कि छूट पे ही छूट दे रही है सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए, चाहे 2 पहिया वाहन खरीदें या 3 पहिया वाहन खरीदें। तो इसमें बताया गया है मालवाहक पर 50% का छूट। यह भी प्रावधान है कि बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन अनुदेश 2019 के तहत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को अधिसूचना के प्रकाशन के पहले 2 वर्ष तक न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन और तीसरे वर्ष की समाप्ति तक 40% इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन और चौथे वर्ष की समाप्ति पर 50% इलेक्ट्रिक वाहन चार पहिया वाहन को उनके बेड़ा में शामिल करना होगा। हल्के इलेक्ट्रिक मालवाहक को खरीद पर निबंधन में 50% के मोटर वाहन टैक्स में छूट भी दी जाएगी। साथ साथ अगर ये सारी चीज खरीद लेते हैं तो इसको चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चार्जिंग स्टेशन बैठाते हैं तो उसमें भी सरकार आपको देगी यानी कुछ सब्सिडी। तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना अगर करते हैं तो उसमें भी सरकार सब्सिडी देगी। पहले 300 एसी चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण को खरीद पर 75% और 25,000 स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले जो इसमें बताया गया पहले चरण में 300 एसी चार्जर के लिए प्रति चार्जर अगर उसका जो भी टूल्स वगैरह खरीदते हैं उसमें 75% की सब्सिडी देगी। साथ साथ 25,000 स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसमें अधिकतम 1.5 लाख तक अनुदान मिलेगा। इसी प्रकार डीसी चार्जर में पहले 300 के प्रति चार्जर मशीन खरीदते हैं तो उसमें 75% की स्थापित करते हैं तो आपको मिलेगा। साथ ही तो उसमें अधिकतम आपको जो भी पैसा मिलेगा 25,000 मिलेगा और 1.5 लाख की सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो यही अपडेट है दोस्तों। अब इसके लेकर फिलहाल अभी इतना ही अपडेट आया। अब कैसे इसको लेकर आवेदन होगा, किस तरीके से होगा, जैसे इसको लेकर कोई अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।